हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वीडियो में। और ये वीडियो रहेगी आरआरबी एएलपी के बारे में। अभी कई लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा और कुछ लोग अभी आई हुई नोटिफिकेशन पे एग्ज़ाम हो सकता है देंगे आगे। तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के लिए है। मैं कौन हूँ और मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग सब लोगों को पहले जानना चाहिए। मैं एज अ लोको पायलट और सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी और सीनियर एएलपी के तौर पे काम कर चुका हूँ रेलवे में। और कुछ ऐसी चीज़ हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की है, जो मैं यहाँ इस वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहता हूँ। तो ये वीडियो आप देखिए और कुछ चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले कि एएलपी होते कौन है। एएलपी का बेसिकली काम होता है, जो आपका इंजन रहता है, इंजन का जो फ्रंट साइड रहता है, यहाँ पे रहती है कैबिन। ठीक है, ये होती है कैबिन। कैबिन के अंदर दो सीट होती है, ये होती है लोको पायलट और ये होती है असिस्टेंट लोको पायलट या सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट। तो लोको पायलट और सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट, यहाँ पे लोको पायलट। अभी क्या है, इनका काम, इनके हाथ में सारा कंट्रोल होता है। लोको पायलट के हाथ में सारा कंट्रोल होता है ट्रेन का। और एएलपी या सीनियर एएलपी, इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ विजिलेंस का। आपको सामने नज़र रखनी होती है कि सामने कोई भी ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही जिससे ट्रेन को नुकसान हो सकता है, जिससे ट्रैक को नुकसान हो सकता है। कोई भी चीज़ अगर ऐसी नज़र आ रही है तो एएलपी और सीनियर एएलपी के हाथ में होता है हॉर्न और ब्रेक। या तो वो हॉर्न बजा के सामने वालों को अलर्ट कर सकता है, हटा सकता है, या तो इमरजेंसी ब्रेक दबा के वो ट्रेन को रोक सकता है। ये चीज़ होती है, बाकी सारा काम लोको पायलट करते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट और सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट का काम होता है सारा डॉक्यूमेंट का काम करना। एक सर्विस बुक रहती है, सर्विस बुक नहीं, एक रिपेयर बुक रहती है। और रिपेयर बुक, सर्विस बुक ट्रेन का जो रहता है, तो उसमें क्या क्या ट्रेन में प्रॉब्लम है आपको सबसे पहले वो चेक करना पड़ेगा। पीछे ट्रेन कहाँ से है, उसमें क्या क्या इश्यूज हैं। उसके बाद खुद से एक बार पूरा इंजन को पूरा प्रॉपर चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ढंग से। और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स तुम्हें नज़र आ रही है जो पिछले क्रू ने नहीं मेंशन की, वो आपको उस बुक में मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी इशू रहता है वो आपको आगे अथॉरिटी को बताना पड़ेगा कि हमने चार्ज लिया, इसमें ये इशू था। तो ये हो गया काम। अब एएलपी और सीनियर एएलपी जो रहता है उनके बीच में क्या डिफरेंस है। एएलपी रहते हो आप इनिशियली 2 ईयर्स के लिए, और सीनियर एएलपी आप 2 साल के बाद बनते हो। और उसके बाद बेसिकली यहाँ पे जब एएलपी रहते हो आप, तो आपका काम रहता है गुड्स में। और सीनियर एएलपी आप गुड्स में भी रह सकते हो, या पैसेंजर या मेल या एक्सप्रेस किसी भी ट्रेन में रह सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क एक्सपीरियंस, या फिर आप किस डिवीजन में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे वर्किंग के हिसाब से है। अगर वहाँ पर वर्किंग ज़्यादा मेल पैसेंजर की है तो आपको प्रेफरेबली वहाँ पे भेज दिया जाएगा। अब वर्किंग कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो वर्किंग कंडीशन कैसी है यहाँ के। अब देखो, ट्रेन आपको पता है, ट्रेन चलती है 24/7। ठीक है, 24 घंटे 7 दिन ट्रेन चलती है। रात में चलती है, दोपहर में चलती है। तो अब इसमें काम कैसे होता है, आपको 24 घंटे में से कभी भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो ये चीज़ आपको जान लेनी चाहिए। यहाँ पे चलता है रोस्टर सिस्टम। रोस्टर सिस्टम, अब रोस्टर सिस्टम में क्या होता है, सपोज आप अभी आपकी ड्यूटी लगी है, ठीक है, या आप अभी ड्यूटी करके आ रहे हो। आप 9 बजे गए, ठीक है, और आप 9 9 घंटे 8 घंटे ड्यूटी की। 8 घंटे ड्यूटी करके आप 5 बजे वापस आए, 5 PM वापस आए। अब 5 PM से उसकी ये आपने ड्यूटी करी, उसके बाद आपको रेस्ट मिलता है 16 आवर्स का।
यहाँ पे दिन का नहीं होता हिसाब, रातों का नहीं होता हिसाब, रेस्ट मिलता है आपको घंटे का। 5 बजे एग्जैक्ट आपने साइन ऑफ किया, आपको 16 आवर्स का रेस्ट मिला। अब 9 बजे 9 AM मॉर्निंग में आप अवेलेबल हुए। अब एक ऐप रहता है जिसके हिसाब से आप ट्रैक कर सकते हो क्रू की पोजीशन। अगर क्रू की पोजीशन एक्यूट है, मतलब काफ़ी सारे क्रू जो हैं वो छुट्टी पे हैं या अनअवेलेबल हैं, तो हो सकता है आपको 9 बजे ही कॉल हो जाए कि भाई आपको 10 बजे 11 बजे आना है या 12 बजे आना है, जैसे भी ये रहे उस हिसाब से। और हो सकता है अगर क्रू बहुत सारे अवेलेबल हैं तुमसे पहले, तो हो सकता है आपकी 9 बजे क्या आपकी 3 बजे भी तक भी ड्यूटी ना आए, या हो सकता है आपकी रात में आए, या तो नेक्स्ट डे आए, कुछ भी हो सकता है। तो 9 बजे के बाद क्रू की पोजीशन के अकॉर्डिंगली आपको कभी भी कॉल हो सकती है। अब पोजीशन किस हिसाब से सेट होती है, सपोज 10 क्रू हैं, सपोज ये क्रू हैं, अब आपने साइन ऑफ किया तो आप यहाँ पे आ जाओगे, और अभी कोई ट्रेन आती है तो ये वाला क्रू बुक होगा, फिर ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, ऐसे करके। और जो साइन ऑफ करता जाएगा वो नीचे लगता जाएगा, इस हिसाब से पोजीशन चलती रहती है। ठीक है। हाँ, हम बात कर रहे थे वर्किंग कंडीशन की। तो वर्किंग कंडीशन अभी आपको ये पता चला, आपको कभी भी कॉल हो सकती है, आपको ड्यूटी करनी पड़ सकती है। ड्यूटी मिनिमम 4 घंटे रहती है और मैक्सिमम हो जाती है 11-12 घंटे। मान के चलना है 11-12 आवर्स तक मैक्सिमम आपको काम करना पड़ सकता है। और एक और चीज़ है इसमें, सपोज आप अपने होम हेड क्वार्टर, जो आपका होम स्टेशन है, वहाँ से आप ट्रेन लेके गए किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन पे, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ से ऐसे ही भेज दिया जाएगा, आपको यहाँ पे फैसिलिटी रहती है, उसको कहते हैं रनिंग रूम, जो कि 3 स्टार होटल जो रहते हैं उसके इक्विवेलेंट होता है। वहाँ पे आपको स्टे मिलेगा। अब स्टे में क्या रहता है, स्टे में प्रॉपर एसी रहता है, खाना रहता है, कुक रहते हैं। आपको कुछ बनवाना है तो आप कुक को बोल सकते हो, वरना कुक जो बना के रखते हैं वो कंज्यूम कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ पे फैसिलिटी रहती है, बेड रहते हैं, बेडशीट आप चेंज करवा सकते हो, एंड वहाँ पे स्टे रहता है। और स्टे भी अगर एक लिमिट से एक्सीड कर जाता है तो उसको आपको स्टे के भी एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं पर आवर। ठीक है। तो ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है, यहाँ से इस रनिंग रूम में गए, यहाँ से गए, लेकिन आपकी वापस की ट्रेन ना लग के थर्ड स्टेशन की ट्रेन लग गई, और फिर यहाँ पे आपको रनिंग रूम में रुकना पड़ गया। फिर उसके बाद भी अगर हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट लगे, नहीं तो यहाँ से वापस यहाँ लग के ट्रेन लग गई। बट यूजुअली क्या होता है कि मैक्सिमम 36 आवर्स, कहीं कहीं 48 आवर्स में वो अलाउ कर देते हैं वापस हेड क्वार्टर आना का, बट कहीं कहीं वो 72 आवर्स है। तो इट डिपेंड्स आप कौन से डिवीज़न में जाते हो, वहाँ पे क्या रूल्स हैं। तो कभी कभी होता ये है कि आप अपने घर से निकले हो और आप 3 दिन में वापस आ रहे हो, कभी कभी 4 दिन में वापस आ रहे हो। इट डिपेंड्स ऑन कि आपका रूट क्या बन रहा है, किस तरीके से कहाँ कहाँ पे आपको वर्किंग करवा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा रहता है कि आप ट्रेन लेके निकले तो हो अपने हेडक्वार्टर से, लेकिन आपको पता नहीं है कि ट्रेन लेके निकले हो अब यहाँ जाना है, लेकिन सडनली इनका प्लान चेंज हो गया और उन्होंने यहाँ की जगह उन्होंने किसी और स्टेशन पे बोला कि आपको यहाँ लेके जाना है, इसका रूट चेंज हो गया। या कभी कभी ऐसे होता है इंजन जा रहा है यहाँ पे और इनका प्लान चेंज हो गया कि या तो आप डीजल में वर्किंग कर रहे हो, तो ये बोलेंगे कि भाई नहीं, डीजल से नहीं जाएगी, इलेक्ट्रिक से जाएगी। तो आपका इंजन यहाँ से काट दिया, इंजन डिटैच कर दिया, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक का इंजन लगा के इसको भेज दिया, और आप फंस गए यहाँ पर। अब उसके बाद इसको क्या प्रोग्राम मिलेगा, कहाँ क्या अटैच होगा, कुछ नहीं पता। तो ये कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे आप फंस जाते हो, लेकिन यूजुअली निकल जाते हो, बट हाँ फंस जाते हो तब। फिर वही है कि या तो आपकी ड्यूटी ज़्यादा हो जाती है, या किस्मत वाले हुए तो टाइम पे रिलीव हो जाते हो और घर चले जाते हो। तो बस ये टाइम टाइम वाली बात है। तो ये हो गई कुछ वर्किंग कंडीशन कैसे कैसे होता है। और एक और चीज़ बहुत मेजर, वो है वेदर। वेदर इट डजेंट मैटर। सपोज आपने कॉल ले लिया, अब कॉल होने के 2 आवर बाद आपको साइन ऑन करना पड़ता है।
अब आपने कॉल ले लिया और देखा अचानक बाहर मौसम ख़राब हो गया, बहुत तेज़ बारिश होने लग गई। आप मना नहीं कर सकते। रीज़न, अब क्रू बुक हो गया है, आपने कॉल ले लिया है, आपने बोल दिया है मैं आ जाऊँगा। अब क्योंकि क्रू बुक हो गया और अब आप मना करते हो तो आपकी वजह से एक ट्रेन लेट होती है, गाड़ी पिटती है, और गाड़ी पिटने की वजह से आपको चार्ज शीट मिल सकती है। मिल नहीं सकती, मिलती है, पक्की बात है, मिलती है। आपको चार्ज शीट मिलेगी, चार्ज शीट में पनिशमेंट रहती है। रीज़न बीइंग कि आपकी वजह से रेलवे का नुकसान हो रहा है। तो इट डजेंट मैटर, एक बार आपने कॉल ले लिया तो आपको 2 घंटे में पहुंचना ही पहुंचना है, नो मैटर व्हाट। ठीक है। अब एक और आगे, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो गई है, अब बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी जब मैंने ज्वाइन किया था इनिशियली तो 50K इन हैंड मिला था एक्स सिटी में। ठीक है, अभी वो क्योंकि डीए बढ़ गया है तो अराउंड 55K मान लो इनिशियल सैलरी एक्स में। अब बाकी अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लो, बाकी वीडियोस मिल जाएंगी, इसमें सैलरी का डिस्क्रिप्शन होगा, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया होगा लोगों ने, एक बार चेक कर लेना, बहुत सारी सैलरी स्लिप्स मिल जाएंगी आपको। अब एक बहुत बड़ा नुकसान बताता हूँ आपको, इसके लॉन्ग टर्म लॉसेस बहुत हैं। सैलरी अच्छी है लेकिन जो कंडीशन ऑफ द वर्क है वो आपके लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। रीज़न बीइंग, एक तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को ख़राब करता है ये, क्योंकि अब तुम्हारी ड्यूटी किस हिसाब से हो रही है, आप फ्रेश हो पा रहे हो नहीं हो पा रहे हो, जब खाने का टाइम है तब आपको नींद आ रही है, जब सोने का टाइम है तब आपको भूख लग रही है, बहुत अजीब हो जाता है। कभी कभी ट्रेन में आपका पेट ख़राब हो गया, ट्रेन में वॉशरूम नहीं होता, कुछ कुछ नए जो पावर आई हैं इंजन है उसमें यूरिनल की फैसिलिटी होती है बट एक्चुअल वॉशरूम नहीं होता, तो आपको वो चीज़ सोच समझ के करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल हो जाती है कभी कभी, और बहुत दिक्कत हो जाती है, स्पेशली अगर आपके एरिया में या जहाँ पे डिवीज़न आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे अगर ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो, और सारे कैब जो होते हैं वो उतनी आइसोलेटेड नहीं होते तो बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है कभी कभी, तो वो थोड़ी सी चीज़ देखनी है। और लॉन्ग टर्म एक तो ये हो गया, इसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सेकेंड थिंग कि 24 आवर वर्किंग कंडीशन की वजह से और ये बायोलॉजिकल क्लॉक ख़राब होने की वजह से आपको हेल्थ इश्यूज के साथ साथ मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर रेस्ट ना मिलने की वजह से और इतना लंबा लंबा टाइम, दैट इज़ 10 से 12 घंटे कभी कभी होता है, रेगुलर बेसिस पे ही काम करना पड़ जाता है। या फिर कभी ऐसे होता है 12 घंटे काम किया, किसी रनिंग रूम में गए, वहाँ पे 8 घंटे रेस्ट किया, फिर 12 घंटे ड्यूटी हो गई, फिर रनिंग रूम में गए, फिर 7 8 घंटे रेस्ट किया, फिर 10 घंटे ड्यूटी हो गई। अब खुद समझ लो कितने, इस पूरे सर्कल में कितने आर आपने काम किया और कितने आर आपने रेस्ट किया। इसकी वजह से मेंटल इश्यूज हो सकते हैं और बहुत ही सीवियर हो सकते हैं, बिकॉज आपको जॉब सिर्फ 2 साल 5 साल नहीं करना होता, आपको जॉब ऑन एन एवरेज 30 ईयर्स करना होता है। अगर आपकी एज 30 ईयर्स के आसपास है तो, ज़्यादा है या कम है फिर भी अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स ऑफ एज, दैट इज एट बाय द एज ऑफ 55, 50 55, जस्ट कंसिडर योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन कि आप इस तरह का काम कर रहे हो, रात को ड्यूटी कर रहे हो, एंड समझ लो अपने हिसाब से। और बिकॉज यहाँ पे कॉलिंग रात को भी होती है दिन में भी होती है, दिन का एडजस्ट हो जाता है बट रात का उठना और सब चीज़ करने में फैमिली को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। फैमिली भी हमारी वजह से काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होती है, सिर्फ डिस्टर्ब नहीं होती बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको रात को अपनी फैमिली को छोड़ के जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ वर्क। कुड भी फैमिली में अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है या कुछ इशू है या कुछ भी है, रात को ऐसे छोड़ के जाना, और अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं, सिर्फ वाइफ के साथ रहते हैं या फिर वाइफ और छोटे बच्चे हैं, ऐसे में उनको देर रात अकेला छोड़ के जाना फॉर वर्क,
थोड़ा सा रिस्की होता है। इट डिपेंड्स कि आप बहुत सेफ एनवायरनमेंट में रह रहे हो या फिर कैसे एनवायरनमेंट में, बट रात को तो रिस्क होता ही होता है। एंड वो चीज़ थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगता है, बट सिंस दिस जॉब डिमांड्स दैट तो करना पड़ता है। बाकी प्रमोशन की अगर बात करें तो प्रमोशन में ALP होते हैं पहले आप 2 साल के लिए, फिर आप सीनियर ALP बनते हैं। सीनियर ALP भी अराउंड 2 years के लिए होते हैं आप। उसके बाद आप शंटर बनते हैं। शंटर भी 3 to 4 years के लिए होते हैं। 4, 4, 5, 6, 7 अराउंड 8 to 10 years की सर्विस के बाद फिर आप बन जाते हैं लोको पायलट गुड्स, जिसको LPG भी बोलते हैं। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन वैकेंसी कितनी है, आप लोको पायलट मेल बनते हैं या लोको पायलट पैसेंजर बनते हैं। ये यहाँ तक तो बहुत बढ़िया चलता है, लेकिन ये जो प्रमोशन है ना, ये सिर्फ डिपेंड करती है कि वैकेंसी मेल और पैसेंजर की वैकेंसी कितनी है। अब बात कर लेते हैं ग्रेड पे की, तो ALP की ग्रेड पे होती है 1900, सीनियर ALP की ग्रेड पे होती है 2400। शंटर की ग्रेड पे, शंटर में 2 कैटेगरी होते हैं, 2400 और 2800। जब शंटर लगते हैं तो इनिशियली 2400 होती है, कुछ टाइम बाद वो 2800 हो जाती है। और उसके बाद लोको पायलट गुड की होती है 4200, और इनमें भी 4200 ही होती है। और कुछ जो होते हैं वो लोको पायलट गुड्स के बाद या लोको पायलट मेल्स के बाद वो बनते हैं लोको इंस्पेक्टर। एग्ज़ाम्स भी होते हैं इनके, उनकी होती है 4600 ग्रेड पे। तो ये थोड़ा सा मैंने थोड़ा ब्रीफ दिया है, वीडियो थोड़ी एक्स्ट्रा ही लंबी हो गई है। आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा असिस्टेंट लोको पायलट की वर्क प्रोफाइल का और क्या रिस्क होते हैं। और एक और रिस्क, छोटा सा रिस्क ये भी है कि कई बार रात में जब हम ड्यूटी कर रहे होते हैं तो इंजन में सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, और अगर आप थोड़ी सुनसान जगह है या जंगल में है, कई बार ऐसा होता है ये चोर और ये सब आ जाते हैं हमारी कैब में और डरा धमका के थोड़ा लूट मार कर देते हैं, सामान छीन लेते हैं। ये सब में नहीं होता, बट कुछ कुछ ऐसे रिस्की एरियाज हैं। जैसे आप अगर इस पोस्ट में ज्वाइन करते हो तो आपको जो स्टाफ रहेगा वो पहले ही अलर्ट कर देगा कि यहाँ पे ऐसा ऐसा रिस्क है, थोड़ा सा संभल के चलना। तो ये एक रिस्क है, होता है, और उनको पता होता है। कई बार तो वो पीछे जो गुड्स के कंटेनर होते हैं, इसमें ग्रेन्स होते हैं या बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, तो कभी कभार वो वहाँ पे भी अटैक करते हैं। तो यही था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ALP का। आप लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मुझे एक कमेंट में ज़रूर बताना कि आई एम ज्वाइनिंग एंड द रीज़न वाई। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो इस टाइप की जॉब के लिए तो फॉर श्योर ज्वाइन करो। बट अगर आप स्विच करो किसी और जॉब से तो आई सजेस्ट कि आप वही कंटिन्यू करो, बिकॉज थोड़ा सा रिस्की जॉब है, बिकॉज ट्रेन एक्सीडेंट्स भी होते हैं बहुत सारे। और उसके बाद अपनी फैमिली के साथ और अपनी हेल्थ के साथ थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ेगा, बिकॉज थोड़ा सा रिस्की है। और लॉन्ग टर्म के लिए आई डोंट प्रेफर दिस वर्क। एंड चलो इसके साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, ऑलरेडी 20 मिनट हो गए हैं। और कुछ रहता है नहीं, तो चलिए, थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक बने रहे तो। एंड ओके, थैंक्स।